आज जानेंगे कुषाण सम्राट कनिष्क के जीवन से जुड़े कुछ अनसुने पहलुओं को। हिमालय के उत्तर में मध्य एशियाई मैदानों में कई घुमंतु कबीले प्राचीन काल से ही एक दूसरे से टकराते रहे हैं। इन कम उपजाऊ भूमि वाले क्षेत्र में किसी दीर्घकालीन सभ्यता का विकास होना कठिन रहा है और इसलिए ये घुमंतु कबीले अक्सर पश्चिम में चीन और दक्षिण में भारत के सीमाओं से हिंसक या अहिंसक तरीके से संपर्क में आते रहे हैं। ऐसा ही एक कबीला युएझी के नाम से जाना जाता था। ये युएझी कबीला दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में चीन के हान सेना से जा टकराया और तब हान सेना ने इन्हें केवल चीन के सीमा से ही नहीं बल्कि मध्य एशिया से भी पश्चिम की तरफ खदेड़ा। बाद में इसी युएझी कबीले का एक भाग जो पश्चिम में इली घाटी, जो वर्तमान के कजाखस्तान देश में स्थित है, की ओर गया था। वहां पर पहले से उपस्थित शाक कबीले की एक शाखा से टकराया और अंततः इसी समूह का एक खंड भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में पहुंचा, जहां इनकी भिड़ंत इंडो ग्रीक अथवा यूनानियों से हुई। कुछ संघर्ष के बाद युएझियों ने भारत के इस उत्तरी पश्चिम भाग में, जो वर्तमान का पाकिस्तान अफगानिस्तान क्षेत्र है, अपना बसेरा कर लिया। इस क्षेत्र में थोड़े शांतिपूर्ण वर्ष बिताने के बाद जब ये समूह कुछ स्थिर हुआ, तब उन्होंने कुजुल कदफिसेस के नेतृत्व में पहली शताब्दी के शुरुआत में कुषाण वंश की स्थापना की। कुषाणों ने अपनी राजधानी पुरुषपुर, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित पेशावर शहर के रूप में जाना जाता है, को बनाया। कुजुल और उनका कुषाण कबीला भगवान शिव व सूर्य देव के उपासक थे। वे यूनानी या इंडो ग्रीक सभ्यता से भी प्रभावित थे, जो भारत के इस उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में उनके पहले उपस्थित थे। ध्यान देने की बात है कि दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में शुंग और महामेघवाहन वंश ने यूनानियों को भारत की सीमा के बाहर खदेड़ दिया था और संभवतः इसलिए कुषाणों से टकराव के समय उनकी शक्ति पहले जैसी नहीं थी। इन्हीं कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल के पुत्र थे सदाश्कना के पुत्र हुए विमा कदफिसेस और विमा के पुत्र थे कनिष्क। कुछ इतिहासकारों के अनुसार कनिष्क का शासनकाल 78 ईस्वी में शुरू हुआ। वहीं हाल ही में कुछ इतिहासकारों ने इसे 127 ईस्वी बताया है। सन 78 में शाक संवत का आरंभ भी होता है और इसलिए यह विवादपूर्ण है, क्योंकि इस गणना के अनुसार कुषाण भी शाकों के ही एक शाखा के रूप में माने जाएंगे। कनिष्क के शासन काल में कुषाण वंश का विस्तार और ख्याति अपने चरम पर पहुंचा। इस समय कुषाण साम्राज्य की सीमाएं उत्तर में मध्य एशियाई मैदान, जिनमें आज के उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और कजाखस्तान के कुछ क्षेत्र सम्मिलित हैं। पश्चिम में अरब उपमहाद्वीप तक, पूर्व में चीन के कई क्षेत्रों में और दक्षिण में भारत के उत्तरी मध्य क्षेत्रों तक पहुंच गई। अपने चरम पर इस साम्राज्य का विस्तार मथुरा और यहाँ तक कि पाटलिपुत्र तक भी पहुंच चुका था। अब इनके मुख्य राजधानी पुरुषपुर अर्थात पेशावर के अतिरिक्त मथुरा को भी दक्षिणी राजधानी बनाया गया। सम्राट कनिष्क ने चीन से शुरू होने वाले और ऑक्सस नदी के रास्ते, जिसे अमू दरिया भी कहा जाता है, यूरोप में रोम से प्रवेश पाने वाले रेशम मार्ग पर अपना नियंत्रण बनाया और यूरोप तथा एशिया के बीच व्यापार को बढ़ावा दिया। कनिष्क को ऑक्सस और गंगा के इस अद्भुत मेल का भी श्रेय प्राप्त होता है, बावजूद इसके कि कुषाणों के इतिहास की जड़ें मध्य एशिया से जुड़ी हुई थी और कुषाण शासक चीन, मध्य एशिया व यूरोप की सीमाओं तक भी शासकीय रूप से सक्रिय थे। कनिष्क ने स्वयं को पूर्णतः भारतीय मूल का घोषित किया और इसके साथ ही भारतीय सभ्यता और संस्कृति को पूर्ण रूप से अपनाया, इसलिए उन्हें माटी का लाल भी कहा गया है। कनिष्क भगवान शिव के परम भक्त थे और उन्होंने शिव पुत्र भगवान कार्तिकेय की पूजा और महिमा का प्रचार प्रसार किया। उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्कों पर कुषाण शासकों के अतिरिक्त भगवान शिव की आकृतियां भी बनवाई। कला एवं शिल्प के क्षेत्र में सम्राट कनिष्क ने मथुरा एवं गांधार दोनों शैलियों को बढ़ावा दिया। उन्होंने भगवान बुद्ध की कई मूर्तियां व स्तूपों का निर्माण करवाया। वर्तमान में इसका उदाहरण हमें पेशावर में स्थित
कनिष्क स्तूप से मिलता है। कनिष्क ने भगवान बुद्ध के ज्ञान व परंपरा का भारत, चीन व मध्य एशिया में विस्तार किया। कनिष्क ने कश्मीर के कुंडल वन विहार में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन भी करवाया। इस महासमिति में बौद्ध अनुयायी हीनयान और महायान समूहों में बट गए। कनिष्क ने महायान अनुयायियों को राजकीय समर्थन दिया तथा वैदिक पद्धति से भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना की परंपरा स्थापित की। सम्राट कनिष्क का शासन काल 127 से 150 ईस्वी तक लगभग 22 वर्षों का बताया गया है। उत्तर भारत में कुषाण काल के समय, दक्षिण में सातवाहन व पश्चिम के कुछ क्षेत्रों में शाक क्षत्रपों का शासन था। संभवतः गंगा के मैदानी क्षेत्र में शुंग वंश की शाखा भी अस्तित्व में थी। सम्राट कनिष्क के बाद के कुषाण शासक अपनी कुछ शाखाओं के माध्यम से चौथी शताब्दी के मध्य तक सीमित क्षेत्रों में अस्तित्व में थे। गुप्त साम्राज्य के उदय के बाद संपूर्ण उत्तर पश्चिमी भारत व उसके बाहर भी गुप्त शासन स्थापित हो गया।